सभी दोस्तों को अखिलेश दुबे का नमस्कार। दोस्तों, मैं अखिलेश दुबे आज अपने इस YouTube के माध्यम से अपने उन सभी दोस्तों के लिए ग्रामर के छोटे छोटे टिप्स लाने का प्रयास करने जा रहा हूं इस YouTube के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास, एक छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये लेक्चर, ये पहला वीडियो होगा YouTube पर, और मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश तक। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर को आसानी से पढ़ सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं इस अपने पहले वीडियो के रूप में एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम होगा रिमूव टू। रिमूव टू किस तरीके से फंक्शन करता है किसी सेंटेंस में, दोस्तों इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में TOO लिखा मिल जाए तो उसका रिमूव कैसे करते हैं, इस चीज को हमको समझना होगा। दोस्तों, बात पहले अगर मैं रिमूव की करूं तो रिमूव का मतलब क्या होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस रिमूव में एक नहीं दो चीज छिपा हुआ है। एक तो छिपा हुआ है मूव और एक छिपा हुआ है री। मूव का मतलब हम सभी जानते हैं, मूव का मतलब हम सभी जानते हैं कि मूव का मतलब होता है हटाना। मूव का मतलब क्या होता है दोस्तों, हटाना। लेकिन री का मतलब रिप्लेस। हालांकि री का मतलब अगेन भी होता है, लेकिन वो अलग, हर एक जगह बेटा, हर एक तरीके से री का फंक्शन चेंज होता रहता है। तो ध्यान से समझना, मैंने कहा मूव का मतलब हटाना और री का मतलब रिप्लेस करना। अर्थात किसी सेंटेंस में अगर TOO लिखा मिलता है तो सबसे पहले इसको मूव कर देते हैं। मूव का मतलब इसको हटा देते हैं। मान लीजिए सेंटेंस में यहां TOO लिखा है तो इसमें हम टू को हटा देंगे। जब इस सेंटेंस का रिमूव टू करना शुरू करेंगे तो इस टू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमको TOO लिखा मिलता है, TOO लिखा मिलता है तो इस टू को हटा देंगे। इस टू को सबसे पहले क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इस टू को हटाने के बाद, इस टू को मूव करने के बाद हम इसका रिप्लेस करेंगे किससे, सो और वेरी से। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर किसी सेंटेंस में हमको TOO लिखा मिलता है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मूव कर देंगे। इसके बाद उसका रिप्लेस RE से रिप्लेस होता है, तो और उसका रिप्लेस करेंगे किससे, सो और वेरी से। मतलब इस टू को हटा करके इसके स्थान पर या तो सो का यूज करेंगे या तो वेरी का यूज करेंगे। समझ में आ रहा दोस्तों। अब मैं आपको इस सेंटेंस के जरिए कैसे हट रहा है इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लिया पहला सेंटेंस मेरे सामने लिखा है, सी इज टू जेंटल टू हार्म यू। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अगर इस सेंटेंस का हमें रिमूव टू करना है तो क्या करेंगे, जो सबसे आगे पहले उसको लिख दीजिए। तो इस पूरे सेंटेंस सबसे आगे कौन है, सी, तो इसको आराम से ऐसे लिख दीजिए। मैंने लिख दिया दोस्तों। इसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी आराम से लिख दीजिए। अब पारी आई टू की, तो मैंने अभी बताया अगर किसी सेंटेंस में TOO लिखा मिलता है तो उस टू का क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। मतलब टू को हटा दीजिए, और टू को हटाने के बाद इसका रिप्लेस करते हैं। किस शब्द से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस का मतलब किसी चीज को हटाकर उसके स्थान पर किसी चीज को लाना रिप्लेस कहलाता है। इस सेंटेंस में दोस्तों इस टू को हटा देंगे, इस टू को हटा देंगे और इसके स्थान पर सोया वेरी का यूज करेंगे। मतलब इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यहां पर चाहे सो का यूज करेंगे चाहे वेरी का यूज करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, अब यहां पर हम टू को हटा करके इसके स्थान पर किसका यूज करेंगे दोस्तों, सो का यूज करेंगे। हम वेरी भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा। अभी तक मैंने क्या किया, जो सबसे आगे उसको लिखा, फिर इज को राइट किया दोस्तों। इसके बाद इस टू को मैंने रिप्लेस किया सोया वेरी से, मैंने सो का यूज किया। इसके बाद इसको सीधे उतार दीजिए। मैंने दोस्तों जेंटल को उतार दिया। अब एक और टू मेरे सामने आ गया। इस टू के स्थान पे मैंने सो या बेरी में से सिर्फ सो का यूज किया है, लेकिन इस टू के स्थान पे दोस्तों याद रखना, हमेशा इस टू के स्थान पर हमेशा हम दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, दैट का यूज करेंगे। इसको हमेशा ध्यान देना कि इस टू के स्थान पे सोया बेरी में से किसी एक का यूज करेंगे और इस टू के स्थान पे किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे आगे, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग करने के बाद जो सबसे आगे है यहां, उसको यहां लिख देते हैं। तो यहां सी है तो यहां किसको लिख देंगे, सी लिख देंगे। इसके बाद हमें एक चीज और करना है। फिर यहां मुझे देखना, अगर यहां की चीज हमको लिखा मिलता है इज, आई एम,
आर। याद रखना दोस्तों, अगर यहां मुझे सिर्फ इज एम आर लिखा मिलता है, क्या लिखा मिलता है दोस्तों, इज एम आर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैन नॉट का। दोस्तों किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का। अगर हमको लिखा मिलता है इज एम आर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैन नॉट का। मैंने क्या कहा, अगर यहां पर इज, चाहे यहां इज लिखा हो, चाहे एम लिखा हो, चाहे आर लिखा हो, तो इसके बाद मतलब इसके स्थान पे दैट लगाएंगे। दैट के बाद जो सबसे आगे लिखा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसको लिखने के बाद अगर यहां इज एम आर है तो इसके बाद किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पे दोस्तों इज लिखा है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, कैन नॉट, कैन नॉट। इसके स्थान पे मैंने दैट लगाया, इस दैट के बाद मैंने इसको लिखा और यहां इज लिखा होने की वजह से कैन नॉट लगाया। अब कौन बचा, हार्म यू, इसको सीधे उतार दीजिए, हार्म यू। ये हो गया इस पूरे सेंटेंस का दोस्तों रिमूव टू। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस का रिमूव टू करते हैं, कैसे, आइए इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। अब मुझे इस सेंटेंस का रिमूव टू करना है, जो सबसे आगे है पहले उसको लिखेंगे। मैंने इसमें क्या किया, इस पूरे सेंटेंस सबसे आगे कौन था, सी, उसको मैंने लिखा। इसके बाद इसको मैंने उतारा और इस मतलब इसको सीधे उतारा, इसको उतारा, लेकिन इस टू को हटाएंगे क्योंकि रिमूव करना है। इस टू को हटाएंगे और इस टू को हम सो से रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको हटा करके इसके स्थान पे इन दोनों में से कोई एक चीज लगाएंगे। चाहे सो लगाए, वेरी भी लगाते तो भी सही था। यहां सो लगाया, इसके बाद इसको सीधे उतारा। फिर मैंने बताया कि इस टू के स्थान पे किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट लिखने के बाद जो सबसे आगे है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या, यहां अगर इज एम आर है, इसको ध्यान देना, अगर यहां इज एम आर है, इज एम आर है, तो इसके बाद कैन नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद जो भी बचता है सीधे उतार देते हैं। वही काम इस सेंटेंस में भी करना है। इसमें सबसे आगे कौन है दोस्तों, ही है, तो ही को ऐसे उतार दीजिए। इज है, इसको ऐसे उतार दीजिए। अब इसके स्थान पे इन दोनों में से कोई एक ले आए, चाहे जो लाओ, चाहे सो लाओ, चाहे वेरी लाओ। चलो अब की बार वेरी राइट कर देते हैं। मैंने आपकी बार मैंने वेरी लिख दिया। इसके बाद इसको सीधे से उतार दीजिए। अब इस टू के स्थान पे दोस्तों क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। तो यहां पर क्या लगाएंगे दोस्तों, हम दैट लगाएंगे। अब फिर मैंने बताया दैट लिखने के बाद वही काम जो सबसे आगे है उसको लिखते हैं। तो दैट में दैट लिखने के बाद यहां सबसे आगे ही है, तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, ही है। फिर मैं यहां देखता हूं यहां इज लिखा है, अगर इज एम आर कोई भी लिखा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, कैन नॉट। कैन नॉट के बाद जो भी बचता है, टू के बाद जो भी बचता है उसको सीधे उतार देते हैं। तो सीधे उतार दीजिए, बाई ए कार्य हो गया दोस्तों। समझ में आया। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, दे वर टू लेजी टू डू द वर्क। इस सेंटेंस को भी करना है, वही काम करेंगे। बहुत आसान तरीके से किसी चीज को बहुत आसान तरीके से सीखने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि जो सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं इसी में सारी चीज कहानी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अभी इस टू का बहुत बड़ा फंक्शन बचा है दोस्तों। वाकई में टू किसके लिए यूज होता है ये भी अभी हम बताएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको रिमूव टू करना बता रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक इसमें छिपा हो। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे, दे को लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर वर को ऐसे उतार देंगे। इसके बाद टी डबल ओ के स्थान पे सो या बेरी में से एक ही चीज यूज करेंगे। चाहे चलो की बात सो लगा दिए, अब लेजी को उतार दीजिए। मतलब कुल परिवर्तन बेटा इस टू और इस टू में हो रहा है और किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। खाली टी डबल ओ और टी ओ में ही परिवर्तन हो रहा है और किसी भी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखिए। दे को मैंने उतारा, वर को उतारा, इसके स्थान पे सो लगाया, इसको उतारा, फिर एक टू आ गया। इस टू के स्थान पर हमेशा दैट लगाएंगे। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, नहीं भूल जाओगे आप लोग। अगर लिखा मिलता है टू तो इसके स्थान पे लगेगा दैट। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टू के स्थान पर, इस टी डबल ओ के स्थान पर सो या बेरी में से कोई एक लगाएंगे और इस टू के स्थान पे दैट लगाएंगे। तो फिर से यहाँ पे टू के स्थान पे क्या लगाएंगे दोस्तों, दैट लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही नियम जो यहां है उसको यहां लिखो। तो यहां दे है, इसको यहां लिखेंगे। अब इसके बाद यहां क्या लगाएंगे फिर। अब लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई दोस्तों। मैंने बताया अगर यहां पर या यहां पर इज एम आर लिखा मिलता है तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखते थे उसके बाद हम कैन नॉट का यूज करते थे। लेकिन यहां पर तो वर लिखा है, तो इसके लिए एक रूल्स है। अगर कभी कभी हमको लिखा मिल जाए, कभी
अगर हमको लिखा मिल जाता है वाज या वर, ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने कहा इज एम आर के लिए कैन नॉट, लेकिन अगर लिखा मिलता है वाज या वर तो इसके लिए दोस्तों हम यूज करेंगे कुड नॉट का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? कुड नॉट का। अगर हमको वाज या वर लिखा मिलता है तो यूज करेंगे किसका? कुड और नॉट का। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो इसके मतलब यहां वर लिखा है तो अब की बार दे के बाद यहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे दोस्तों? शाबाश, कुड नॉट लगाएंगे। तो यहां हो गया कुड नॉट। इसके बाद मैंने बताया टू के स्थान पे दैट लिखने के बाद जो यहां का सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं और उस सब्जेक्ट के बाद यहां के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद जो बच रहा है पूरे को उतार दीजिए। डू द वर्क बच रहा है, यहीं पे उतार दीजिए डू। समझ में आया? अभी बेटा मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि यहां पर कैन के बाद नॉट क्यों लग रहा है, यहां पर कुड के बाद नॉट क्यों लग रहा है, इसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना? ध्यान से समझिए, हर एक टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो आगे। सी वॉज टू फ्राइटेन टू स्पीक। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें सबसे पहले कौन लिखा है? सी लिखा है। कौन लिखा है? सी लिखा है। इसके बाद यहां क्या लिखा है? वाज। इसको उतार दीजिए। इसके बाद इसके स्थान पे इन दोनों में से कोई भी एक शब्द ले आओ। चलो हम की अब की बार वेरी ले आते हैं। इसके बाद इसको उतारिए। और इस टू के स्थान पे दोस्तों फिर से वही किसका यूज करेंगे? इस टू के लिए किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो यहां क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और दैट लगने के बाद फिर वही नियम, जो यहां है उसको वहां ले जाओ, मतलब इसी सब्जेक्ट को वहां का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हो गया सी। फिर यहां पे क्या लिखा है? वाज। तो वाज या वर के लिए किसका यूज करेंगे? कुड नॉट का। तो सी के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों? कुड नॉट। इसके बाद जो भी बचा है उसी को लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए स्पीक। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश तक, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन मतलब आल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि इसका दूसरा पार्ट जैसे ही मैं आप तक शेयर करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठाएं। तो मित्रों धन्यवाद। फिर मैं आपके साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक आप इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।